हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इशू ऑफ डिबेंचर चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि डिबेंचर इशू किस किस तरह से किया जा सकता है। उसकी 3 कंडीशंस बेसिकली देखने को मिलती है। फर्स्ट, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। इशू ऑफ डिबेंचर एट पार का मतलब है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स कॉमन सील का यूज करते हुए प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट के साथ और प्री अनाउंस डेट पर पेमेंट करने के लिए फेस वैल्यू पर अपने डिबेंचर्स को इशू करती है पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। फेस वैल्यू क्या होती है? जब कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट किया जाता है तो उसके कैपिटल क्लॉज में शेयर, डिबेंचर्स और शेयर की दोनों कैटेगरी, इक्विटी और प्रेफरेंस, दोनों सबकी फेस वैल्यू का प्रीडिटर्मिनेशन कर दिया जाता है। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो जब डिबेंचर्स उस रजिस्टर्ड वैल्यू, उस फेस वैल्यू पर इशू किया जाता है तो उसे हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। सेकेंड कंडीशन है एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स मार्केट में इन्वेस्टर्स को फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर सोल्ड आउट करती है, इशू करती है, तो उसे कहा जाता है इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। मतलब क्या है कि अगर 100 रुपीज किसी कंपनी के डिबेंचर्स की रजिस्टर्ड वैल्यू है, रजिस्टर्ड फेस वैल्यू है, और वो 110, 120, 150 पर अपने डिबेंचर्स को इशू करती है, तो वो क्या होता है? इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। थर्ड कंडीशन, इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट। कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर भी इशू कर सकती है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। किसी भी रेट तक जाकर अपने डिबेंचर को डिस्काउंट देकर इन्वेस्टर को इशू करने का काम कंपनी कर सकती है। ये डिस्काउंट ऑन इशू का मतलब होता है कंपनी अपने फेस वैल्यू से कम वैल्यू पर जब अपने डिबेंचर्स को, इन्वेस्टर्स को इशू करती है, तो इस प्रोसेस को हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट कहते हैं। डिबेंचर और कई कारणों से इशू किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे डिबेंचर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये बात हमने शेयर्स में भी पढ़ा था कि जब आप किसी प्रॉपर्टी, किसी बिजनेस, किसी एसेट्स को एक्वायर करते हैं और वहां पे पेमेंट करने के रिवॉर्ड में, पेमेंट करने के अगेंस्ट जो कैश में पेमेंट होना चाहिए, चेक से पेमेंट होना चाहिए, उसके बदले में हमने पहले जो पढ़ा था उसमें शेयर से पेमेंट दिखा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश न देकर जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करती है और डिबेंचर्स से उस पर्टिकुलर कंसिडरेशन अमाउंट का पेमेंट करने का काम किया जाता है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर एग्जांपल, हमने एक प्लांट खरीदा, हमने एक बिल्डिंग पर परचेज की, हमने एक बिजनेस एक्वायर किया, उसका जो भी पेमेंट करना है उसके लिए अगर हम डिबेंचर इशू करके कंसिडरेशन में पेमेंट करते हैं, उसके रिवॉर्ड में पेमेंट करते हैं जो हमको कैश या बैंक के थ्रू करना चाहिए, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को एज अ सिक्योरिटी बैंक या किसी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेने के लिए एज अ सिक्योरिटी सबमिट करती है, तो उसे कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। ये सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है और इस सिचुएशन में कंपनी इंटरेस्ट देने के लिए बॉन्ड नहीं होती। कंपनी उसके लिए क्या इंटरेस्ट, डिबेंचर पे इंटरेस्ट देने के लिए लायबल नहीं होती। यहाँ पे क्या है, केवल और केवल उसकी सिक्योरिटी के लिए, उस लोन के सिक्योरिटी के लिए जो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, उसके सिक्योरिटी के लिए ये डिबेंचर हम इशू करते हैं। कंपनी अगर पैसा फ्यूचर में नहीं दे पाती है, टाइम से नहीं दे पाती है, तो पहले प्राइमरी सिक्योरिटीज को सोल्ड आउट करके उसका पेमेंट किया जाता है। तब अगर उसके बाद भी हमारे पास पैसे शॉर्टफॉल आती है और रिकवरी नहीं हो पाती लोन अमाउंट की, तब इस कोलैटरल सिक्योरिटी जो सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है, तभी इसका यूज किया जा सकता है, अदरवाइज इसका यूज नहीं किया जाता। हमने आपको बताया कि डिबेंचर्स कई कारणों से इशू हो सकता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे बात की हमने आपसे बात किया इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटीज। अब हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
क्योंकि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं उसी डेट पर उस डॉक्यूमेंट पे पहले से प्री डिटरमाइंड होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को किस टाइम बिंग पीरियड के लिए इशू कर रही, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 8 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स, जो भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू कर रही है उसी में पहले से डिटरमाइंड कर दिया जाता है। और साथ में ये भी मेंशन कर दिया जाता है कि इसको इशू कैसे किया जाएगा और रिडम्पशन कैसे किया जाएगा। इसके कुछ क्लॉसेस हमको बताए गए हैं। फर्स्ट बात करेंगे इशू एट पार। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को इशू फेस वैल्यू पर करती है और उसका रीपे 5 इयर्स 7 इयर्स जो पीरियड बीतने के बाद उसको क्या है एट पार फेस वैल्यू पे करती है, तो इस प्रोसेस को इशू एट पार एंड रीपे एट पार कहा जाता है। मतलब फेस वैल्यू पर ही इशू किया जाएगा और फेस वैल्यू पे रिडम्पशन किया जाएगा, तो इस कंडीशन को कहेंगे इशू एट पार एंड रिडम्पशन एट पार। मतलब जितना लिया उतना ही हम रिडप पे करेंगे। सेकेंड क्लॉज हो सकता है इशू एट डिस्काउंट। हम जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू कर रही है तो क्या है कम वैल्यू पे इशू कर रही है। मान लीजिए 100 रुपीज के डिबेंचर्स है, 95 पे 90 रुपीज पे इशू कर रही है और रीपे का प्रोसेस क्या है एट पार अगर बताया गया, मतलब फेस वैल्यू उसका रिम्बर्स किया जा रहा है, मतलब 90 रुपीज लेके 100 का पेमेंट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में कहेंगे इशू एट डिस्काउंट एंड रीपे एट पार। थर्ड क्लॉज की बात करेंगे इशू एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, मतलब 100 के डिबेंचर्स 105, 110, 120 मतलब बढ़ा के इशू करती है और रीपे की कंडीशन जब डेट आती है उस डेट पर फेस वैल्यू को रीपे करने का काम किया जाता है, तो इस क्लॉज को हम लोग कहते हैं इशू एट प्रीमियम एंड रीपे एट पार। ये आपको 3 क्लॉज बताए मैंने। फोर्थ क्लॉज में चलेंगे इशू एट पार। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को फेस वैल्यू पर इशू करे और रिडम्पशन उसका एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड के कंप्लीट होने के बाद प्रीमियम पे करती है। मतलब क्या है 100 रुपीज के डिबेंचर्स को इशू तो 100 पे किया, बट रिडम्पशन की जब डेट आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं उस पर बढ़ा के पेमेंट कर रहे हैं, 105, 110 के रेट से रीपे कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे इशू एट पार एंड रीपे एट प्रीमियम। फिफ्थ क्लॉज इशू एट डिस्काउंट। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर, मतलब क्या 100 के डिबेंचर्स जब इशू किए जा रहे हैं तो 90 या 95, 80 के रेट से इशू किए जा रहे हैं, उस समय हम 80 रुपीज चार्ज कर रहे हैं और रीपे जब किया जा रहा है एट प्रीमियम, रीपे करते समय हम क्या कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन ज्यादा पे कर रहे हैं, तो इस क्लॉज को कहेंगे इशू एट डिस्काउंट एंड रीपे एट प्रीमियम। 5 क्लॉज बात कर ली। 6 क्लॉज में चलते हैं इशू एट प्रीमियम। जब कंपनी अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू करे और प्रीमियम पर ही रिडम्पशन करे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने जब इशू किया उस समय रेट क्या लगाया, 100 के डिबेंचर्स फेस वैल्यू के थे और 105 पे इशू किया और रीपे करते समय उसका चार्ज क्या लगा रहे हैं 110, 120 लगा रहे हैं, तो इस क्लॉज को हम कहेंगे इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्पशन एट प्रीमियम। ये 6 कंडीशंस आपके सामने हैं जिस तरह से इशू करते समय और रीपे करते समय वेरियस मैनर्स हमको देखने को मिल सकते हैं।